आज मौसम थोड़ा बारिश वाला है और कबूतर ने चटक कर दिया, मैं बच गया भाई। अब जो है ना हम बात करेंगे, आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर, जो भी मेरे को, मैं लाइव हूँ तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि भाई बंदे ने पैसे भेजे हैं 200 रुपये और उसने पूछा कि क्या कोरियन लोग जो है रेसिस्ट है। तो भाई साहब मैं आपको ना आज, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं आज ना बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, कोरियंस उतने ही रेसिस्ट हैं जैसे जितने दुनिया के किसी भी कंट्री के लोग हैं। कोरियन है इसलिए हम, अरे हम तो कोरियन है हम तो रेसिस्ट होंगे, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। कोरियन उतने ही रेसिस्ट है जितने दुनिया के किसी भी कंट्री में, इनफैक्ट इंडिया में भी जितने लोग रेसिस्ट है ना, उसी रेशो में कोरिया में भी रेसिस्ट है भाई। अब यहाँ पे बताओ मैटर क्या आता है। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ कि भाई कि इंडिया के लोगों को ना रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। इंडियन लोगों को लगता है कि भाई रेसिज्म जो है ना इंडियन के साथ फॉरेनर कर सकता है, बस गोरे लोग इंडियन के साथ करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि भाई जो इंडियंस है वो भी रेसिज्म, उनको ये नहीं पता कि रेसिज्म होता क्या है। ठीक है, अब आप सोच लो, आपका कोई दोस्त हो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, काला हो, आप उसको आप ना बोलते हो लेकिन कोई ना कोई तो उसको काला बोलता होगा। उसका शायद आपके कितने दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे जिसका निकनेम कालू होगा, कालिया होगा। आपको क्या लगता है वो प्यार है? भाई साहब वो भी रेसिज्म है। ठीक है, लेकिन आप लोग कहोगे नहीं वो तो हमारा प्यार होता है। ऐसे कोरियंस का भी वही प्यार होता है भाई जो वो दिखाते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई अबाउट कोरियंस, कि हाँ कोरियंस ना अगर रेसिज्म है तो एक्सेप्ट कर लेता भाई ये रेसिज्म हो गया मेरे से। ठीक है, बट हम इंडियंस को पता नहीं है कि रेसिज्म, मतलब बहुत सारे इंडियंस को, ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% इंडियंस को नहीं पता, मुझे पता चला। ठीक है, बहुत सारे इंडियंस को भी पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि रेसिज्म होता क्या है एग्जैक्टली। तो हाँ भाई हाँ, और वो फॉरेनर ने हमें कुछ बोला है तो वो रेसिज्म है, लेकिन हाँ भाई हमने क्या बोला वो रेसिज्म है या नहीं है हमें क्या पता है। हमें क्या करना है, ये वाला मैटर चल रहा है भाई। हमारे यहाँ कुत्तों को भी काला बोला जाता है भाई, अरे काले बोला जाता ना। तो भाई रेसिज्म जो है ना हमारे यहाँ जो है भाई, अब ये जो है बहुत सारे जो अल्ट्रा प्रो मैक्स जो नेशनलिस्ट हैं, आई एम अ नेशनलिस्ट टू माई सेल्फ। ठीक है, आई लव मोदी एंड आई वॉन्ट कि हाँ भाई योगी जी जल्दी आए, लेकिन हाँ भाई हमारे यहाँ मैं ये जो बात बोल रहा हूँ उससे ना अल्ट्रा प्रो मैक्स नेशनलिस्ट जो है वो खिलस जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा ये माँ का दी ना सुअर, ये बाहर जाके देशद्रोही हो गया और ये अपने ही इंडिया को रेसिस्ट बोल रहा है। भाई इंडिया में भी रेसिज्म है भाई। मैं दिल्ली से हूँ, लक्ष्मण नगर जा, छतरपुर जा, वहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन लोग होते हैं। देख वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उन अफ्रीकन्स के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, उनको काला नहीं बोलते हैं। अफ्रीकन लड़की होगी तो हाँ भाई ये 200 रुपये में दे देगी, ये 80 रुपये में दे देगी। अरे काले लोग हैं, गरीब लोग हैं। इनफैक्ट गरीब बोलना भी एक तरह का रेसिज्म होता है। लेकिन भाई मैटर आता है कि भाई क्या कोरियन लोग रेसिस्ट हैं? भाई सवाल पूछना चाहिए क्या तुम रेसिस्ट हो? अगर तुम रेसिस्ट हो तो तुम्हारे लिए कोरियन भी रेसिस्ट होगा, तुम नहीं हो तो तुम्हारे लिए कोरियन भी रेसिस्ट नहीं होगा। मेरी वाइफ कोरियन है भाई। ठीक है, मेरे जितने ज़्यादातर इंडियन लोग हैं उनकी वाइफ या हस्बैंड है कोरियन है। अब रेसिस्ट होते तो भाई वो शादी तो ना करते काले कल्लुए से, हैं कौए से, कर ली ना। रेसिज्म तो वहीं एक खत्म हो गया ना उनका कि हाँ भाई नहीं है। और जो रेसिस्ट होते हैं तो भाई हम वीडियो बना देते हैं, हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है भाई, हम वीडियो बना देंगे और वीडियो वायरल भी होगा, हमें पता है वो वायरल होगा। लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई नहीं हुआ रेसिज्म और हम बोल देंगे भाई रेसिज्म हो गया। हम पूरा वीडियो बनाते हैं। मैंने बहुत सारे आजकल देखे हैं कि हाँ भाई इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, इंडियन इन्फ्लुएंसर कोरिया में आ रहे हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, वीडियो नहीं चल रही है। ठीक है, तो वो ऐसे सर पे ऐसे मतलब ऐसे करके मेरे साथ रेसिज्म हुआ। बहुत सारी लड़कियाँ भी कर रही हैं, कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे साथ रेसिज्म हो गया। कहानी बता दी, आज मैं उस दुकान पे गई थी, मेरे को ये बोला कि हाँ भाई तुम इंडिया से हो, तुम तो काले होते हो, ऐसे तो आजकल बहुत सारे चल रही है, वो वीडियो वायरल चल रही है भाई। तो ये जो फॉरेन कंट्री में आप जाते हो ना, तो ये जो रेसिज्म है ये एक मसाला है जो आप जिसमें आग लगाओगे, आग लगेगी और आप फेमस हो जाओगे। ये मैंने भी किया था भाई, लेकिन थैंकफुली जब मैंने किया था तो वहाँ पे एक बोर्ड था इंडियंस नॉट अलाउड, तो मैंने वो दिखाया था भाई ये देखो। मैंने ऐसे कोई कहानी नहीं बताई थी, हाँ भाई परसों मैं गया था एक मार्ट में गया था, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरे पास कोई वीडियो प्रूफ नहीं है लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं ऐसे में कभी नहीं बोलूँगा भाई रेसिज्म है। मैं अगर बोलूँगा रेसिज्म है तो मैं प्रूफ के साथ दूंगा कि भाई ये रेसिज्म हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे एज अ ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। जब आप किसी कंट्री में रहते हो तो आप इंडिया में रहते हो, आप इंडियन हो, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आपकी जो भी मान लो फॉर 20 ईयर्स आप 20 साल इंडिया में रहे हो, आपकी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई आसपास वाले से? हुई होगी भाई। अगर हम हम कोरिया में रहते हैं तो हमारी भी लड़ाई होना स्वाभाविक है कि हाँ भाई मेरी लड़ाई हुई है कोरिया में। दैट डजंट मीन कि वो रेसिज्म है भाई। नॉर्मल जो लड़ाई होती है वो लड़ाई हुई, हर चीज़ रेसिज्म नहीं होती भाई। हाँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में हूँ तो मैं उसको रेसिज्म बना सकता हूँ, ये मैटर है भाई। तो भाई साहब पॉइंट ये है, रेसिस्ट कितने कोरियन लोग रेसिस्ट उतने ही हैं जितने कि हम इंडियंस हैं। और एक और बात, मैं ये बात ना बहुत टाइम पहले बोलना चाहता था। एक ना इंडिया में ना एक साउथ इंडिया में शायद तेलंगाना में या फिर आंध्रा में एक कोरियन रेस्टोरेंट था जिस पे बहुत विवाद हुआ था कि भाई वो इंडियंस को अलाउ नहीं करते, राइट। बहुत सारी वीडियो बनी है भाई। बहुत सारी वीडियो बनी है भाई। मैं इसके लिए ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहता था
बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने डाला कि भाई उस पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, याद है? किसने किया था? किसने किया था ये स्टिंग ऑपरेशन? कैन यू प्लीज टेल मी? प्लीज टेल मी। यार वही है जो चाइना से, नहीं दैनिक भास्कर ने नहीं किया था, चाइना से फंडेड है कोई। ये देखो, इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो इंडिया में इलेक्शन में भाई पूरी रोड चलती है, सब कुछ चलता है ही। ये कोरिया में इलेक्शन है तो देखो, इंडिया में इलेक्शन होता है तो पूरी गाड़ी को चलता है, एमएलए का भी इलेक्शन हो या फिर पार्षद का चलता है। ये बंदा भी सेम इलेक्शन लड़ रहा भाई, सेम इलेक्शन, अकेला जा रहा भाई, कोई गाड़ियों का जत्था नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, अकेला जा रहा है, अकेला आ रहा है, कुछ नहीं है भाई। और हमारे इंडिया में अरे बिल्डिंग के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भाई साहब थारे निकल जाती हैं, थारे। क्या हाँ भाई देखो, हमारा भाई जो है माँ का दीना सुअर, हमारा भाई जो है मैनेजर बन जाएगा बिल्डिंग का। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक बहुत ही भयंकर कॉन्ट्रास्ट था भाई। एनीवेज भाई, वो जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ क्या थी कि यहाँ पे एक इंडियन कोरियन रेस्टोरेंट जो इंडिया में है, किया का जो था, किया के प्लांट में एक कोरियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे। उसको जो वीडियो बनाई थी ना, वो एक चाइना से जो स्पॉन्सर्ड होता है चैनल, वो था मेरे हिसाब से। क्या था? क्या नहीं यार, तुम बताओ ना यार, तुम बता भी नहीं रहे हो। द वायर भाई, ये जो था ना कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया तेलंगाना में जो किया फैक्ट्री है, उसमें एक कोरियन रेस्टोरेंट है जिसका ओनर जो है कोरियन है, वहाँ पे इंडियंस अलाउड नहीं करते। वो किसने बनाया था? द वायर ने। आपको पता है द वायर कहाँ से पैसा ले रहा है, क्या पैसा लेता है? फेमस है द वायर, ठीक है। उन्होंने वीडियो बना दी, ठीक है, उन्होंने सवाल पूछा, वहाँ पे जो केयर टेकर था उससे सवाल पूछा, और उसने ऐसे पूछा कि क्या ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसने उसको बना दिया वायरल कि भाई इंडिया में इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे हैं कोरियन रेस्टोरेंट में, और फुल ऑन वायरल हुआ। और उसके बाद बहुत फेमस यूट्यूबर्स ने भी ये बकैती पीली कि हाँ भाई इंडियंस को इंडिया के एक रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं कर रहे हैं कोरियंस, रेसिस्ट है कोरियंस। और पूरा वायरल हो गया, पूरे इंडिया ने देखा। और अब इंडियन जो बच्चे हैं उनके दिमाग में होता है कि हाँ भाई कोरिया जो रेसिस्ट है। बंदे 200 रुपये दे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई कि क्या कोरियंस रेसिस्ट है। वो वायर वाले जो थे ना, वो भयंकर छपरी थे, उनको शायद कोरियन कल्चर नहीं पता। उस बंदे को एक तो आपको ये नहीं पता कि हाँ भाई अगर आप लोग सही हो ना तो लॉजिक ढूंढना, जो मैं बोल रहा हूँ। वो जो कोरियन बंदे ने कहा ना कि नहीं, एक तो उनको इंग्लिश नहीं आती, और ये इनकी इंग्लिश जो है अमेरिकन भी नहीं थी, इनकी इंग्लिश भयंकर छपड़ियों वाली इंग्लिश थी जो ये पूछ रहे थे। ऊपर से कैमरा लेके गए थे साउथ कोरिया का। अभी मैं आपको बता था कि भाई किसने कहा था कि दुकान में जाओ, मैंने कहा था भाई कैमरा लेके नहीं जाते, यहाँ का कल्चर नहीं है। उस बंदे ने कहा कि भाई तुम कैमरा लेके नहीं जा सकते, कैमरा अगर तुम्हें लेके जाना है तो तुम्हें प्रायर जो है मतलब तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी ओनर से कि भाई कैमरा जा सकता है। तुम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो कैमरा लेके, पूरा माइक लेके। और वो बंदा कह रहा है कि हाँ भाई क्या, उसको इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही, जो कोरियन केयर टेकर था। इन्होंने उसको विवाद बना दिया कि हाँ भाई ये तो रेसिज्म है, अलाउ नहीं कर रहे। आपको पता है एक बहुत फेमस बंदे ने, मैं नाम नहीं लूँगा, 4 साल पहले ही जब ये विवाद हुआ था, मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट। उसने कहा था कि भाई अगर फेमस बंदा है अगर उस कोरियन रेस्टोरेंट में इंडियंस अलाउ नहीं है तो गूगल जो रेटिंग्स हैं, गूगल जो रिव्यूज़ हैं उस रेस्टोरेंट के, उसमें इंडियंस की फ़ोटोज़ क्यों हैं, इंडियंस ने रिव्यूज़ क्यों दिए हैं कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, टेस्ट बहुत अच्छा है, अगर इंडियंस को अलाउ नहीं करते। देखो मैं तो कोरिया में था तो मुझे नहीं पता कि हाँ भाई ये सच था या नहीं था। जब मैंने रिव्यूज़ देखे, फ़ोटोज़ देखी खुद से, मेरे भी होश उड़ गए कि ये क्या सीन है। मतलब पॉइंट ये है, एक स्टोरी आई, ठीक है, एक स्टोरी आ गई, उस पर बहुत बड़े 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर ने वीडियो बनाई। कोई घंटा लंड रिसर्च नहीं करी, भाई उस पर। उन्होंने उसको जो द वायर की जो रिपोर्ट थी उसको सच मान लिया और उस पर भाई बना दी वीडियो। और कोरिया में रेसिज्म हो रहा है। एक IAS करके बंदा है, वो तो मेरी वीडियो को 4 साल से हर साल डालता है। जैसे उसके व्यूज़ कम हो जाते हैं वो माँ का दीना डाल देता है कि हाँ भाई कोरिया में रेसिज्म है।
फिर अगले साल व्यूज कम हो गए, फिर हाँ भाई कोरिया में रेसिज्म है, और सेम स्टोरी, और उसमें मेरी वीडियो होती है और उसमें द वायर की स्टोरी होती है कि हाँ भाई द वायर ने जो किया था भाई। बट द पॉइंट इज बाका दीना, अगर कोरियन रेस्टोरेंट में इंडियंस अलाउ नहीं है तो इंडियंस रिव्यूज़ कैसे भेज रहे हैं भाई, फ़ोटो कैसे भेज रहे हैं, और बैक डेट पे कैसे कर दे रहे हैं भाई? क्या पैसा खिलाया है कोरियन रेस्टोरेंट ने गूगल को कि गूगल इसको बैक डेट पे रिव्यू डाल दो? ऐसा कोई होता है छपड़ी बना? और मैं यूट्यूबर से कह रहा हूँ कि भाई तुम वीडियो बनाते हो, तुम लाखों रुपए कमा रहे हो, तुम घंटे की रिसर्च कर रहे हो भाई, तुम सुअर रिसर्च करते हो भाई, तुम्हारे रिसर्च से अच्छा ना मेरा मुंह है, सही से निकलता है। सो भाई ये जो आया है त्रिशा दास ने जो कहा है कि मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि हर कंट्री में रेसिज्म होता है। भाई साहब हर कंट्री में रेसिज्म होता है, आपको कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जहाँ रेसिज्म आपको नहीं मिलेगा। जहाँ रेसिज्म नहीं होगा ना भाई साहब वो जन्नत है, वहीं रहना। लीगल नहीं रह सकते, इलीगल रह के रहना, लेकिन भाई वहीं रहना। अबे भाई हम दिल्ली वाले हरियाणा चले जाए, हमारे साथ रेसिज्म हो जा। तुमको क्या लगता है तुम साउथ इंडिया तमिलनाडु जाओगे तुम्हारे साथ रेसिज्म नहीं होगा? भाई साहब इतना हिंदी बोल के तुम्हारे पिछवाड़े में हिंदी घुसा देंगे, इतना रेसिज्म करेंगे। साउथ इंडियंस तुमको काला बोलेंगे सूरो, तुम तो बोलोगे कि साउथ इंडियंस को काला अगर तुम्हारे यहाँ पे आए साउथ इंडियंस, लेकिन साउथ इंडियंस तुमको काला बोलेंगे सूरो। क्या तुम अपने आप को मॉरली इतना ले रहे हो कि हाँ भाई हमारा जो देश है मेहमानों का देश है, अतिथि देवो भव? रेसिज्म नहीं होता हमारे इंडिया में। मैं तुम्हारे झापर वालूंगा, सच बोलना, अपनी माँ कसम खा के बोल देना कि इंडिया में रेसिज्म नहीं होता, मान जाऊंगा बहनचो। और झूठ बोलोगे तो मम्मी वहीं तुम्हारी माँ मरेगी। एनीवेज जो पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो वायर वाले जो रिपोर्ट थी, जो कोरियन रेस्टोरेंट था जहाँ पे इंडियंस कह रहे थे कि अलाउ नहीं होता, भाई द वायर कहाँ से पैसा लेता है? द वायर लेता है चाइना से पैसा। किया जो है उस टाइम नई आई थी, ठीक है, और चाइना की एक कंपनी, एक या दो कंपनी जो है शायद एमजी राइट, एमजी भी आई थी, सेम टाइम पे आई थी, दोनों सेम टाइम पे आई थी, किया और एमजी। इंडियन लोगों की माइंडसेट क्या था कि भाई हम चाइना नहीं लेंगे, हम लेंगे कोरिया, क्योंकि चाइना से बेटर है। मेड इन चाइना नहीं लेना चाहते हम, मोदी जी ने भी कहा कि मेड इन चाइना लेना चाहते हम। चाइना बहुत भयंकर दिमाग होता भाई, इन सूअरों के अंदर दिमाग इतना भयंकर होता भाई। आई एम अ फैन। चाइना वालों ने कहा कि भाई इंडियंस को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो रिपोर्ट आई कि भाई इंडियंस को जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है, कि हाँ भाई उनके साथ कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है। तो हाँ भाई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ना माँ बहन एक कर दो, चाइना ने ये कहा। तो वायर ने रिपोर्ट बना दी। क्या भाई कंपेटिटर कौन है? किया है। किसका? चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में एंट्री करी है। भाई साहब रिपोर्ट बना दो कि भाई किया जो है रेसिज्म कर रहा है इंडियंस के साथ, कोरिया जो है रेसिज्म कर रहा है इंडियंस के साथ। रिपोर्ट बन गई भाई, रिपोर्ट बन गई भाई। चाइना तेज है भाई, हम तो कुछ ना है उनके सामने। तो भाई साहब चाइनीज़ कंपनी थी, चाइना ने वायर को पैसे दिए, वायर ने रिपोर्ट बना दी। कोरियन कल्चर भाई, मैं 12 साल से हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि कोरिया में आप किसी भी रेस्टोरेंट में ऐसे कैमरा पूरा सेटअप लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। दूसरा, उन कोरियंस को इंग्लिश नहीं आती, और वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो भी गंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये इंडियन, ये तो वहीं बेइज्जती करवा रहे हैं हमारी। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो कह रहा है क्या क्या नहीं ऐसे कर रहा है। वो तो ये भी कह सकता है कि हाँ भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। इन लोगों ने क्या करा, स्लो मोशन में चला दिया ऐसे करते हुए। भाई साहब देखो, और मना कर दिया हम इंडियंस को। भाई तेरी जैसे शक्ल थी ना माँ के दिन सुअर, तुझे मैं अपने घर में ना आने दूँ सुअर। रेस्टोरेंट में जाएंगे, कोरियन खाना खाएंगे, सुअर। भाई मैं बंगाली लिविंग इन नोएडा है राइट नाउ। पहले दिल्ली में रहती थी फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक क्या क्या नहीं सुनना पड़ता, काला जादू एंड ऑल। ऑफ कोर्स भाई, दिस इज ऑल्सो रेसिज्म। काला जादू तुमको क्या लग रहा है माँ के दिन सुअर हो? बंगाली को काला जादू बोलना रेसिज्म नहीं है? तुम्हें लग रहा है ये प्यार है तुम्हारा माँ के दिन बंगाली की तरफ? लंड बोल दूंगा, बुरा लग जाएगा तुमको, लेकिन लंड बहनचो, ये रेसिज्म है। तुमको क्या लगता है रेसिज्म क्या है? तुमको लगता है हाँ भाई एक गोरे ने इंडियंस को काला बोल दिया तो वो रेसिज्म है, एक दुकान ने इंडियंस नॉट अलाउ कर दिया तो बस वही रेसिज्म है?
अबे सुअर, अगर तुम साउथ इंडियंस को देखते हो और डोसा की याद आती है तुमको, एक तरह से वो भी रेसिज्म है। साउथ इंडियन तुम्हारी भी मार सकता है कि रेसिस्ट हो तुम। मैं मतलब मैं साउथ इंडियन से होते क्या मैं डोसा ही तुम्हें याद आ रहा है? तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम याद नहीं आ रहा है? वो भी रेसिज्म होता है तुमको। अबे तुम जागरूक नहीं हो। तुम बताओ कौन हो? तुम हो इंटरनेट छपरी। तुमको बस तुम्हारा आधी से ज्यादा जो वीडियोस होती है ना ये रेसिज्म के ऊपर, वो खून खौलाने के लिए बनाई जाती हैं। क्योंकि जो इंटरनेट होता है ना माँ का जीना, वो इसको बहुत पसंद करता है। अगर इंटरनेट शार्क है तो ये जो न्यूज़ है रेसिज्म, ये ब्लड है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। अब इस पे अब कुछ लोग ये कहते हैं इसने हेलो क्यों बोला, नमस्ते क्यों नहीं बोला, ये रेसिज्म है। ये रेसिज्म नहीं है, मारूंगा। हर चीज़ रेसिज्म नहीं होती सोरो भाई। अगर टट्टी भाई, अगर तुम टट्टी करते हुए तुम्हें पानी या टिश्यू याद आ रहा है तो टिश्यू की तरफ तुम रेसिज्म कर रहे हो, और टट्टी की तरफ भी तुम रेसिज्म कर रहे हो कि हाँ भाई तुम्हें टट्टी देख के तुम्हें टिश्यू याद आ रहा है, वैसे टिश्यू याद नहीं आएगा। भाई साहब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रेसिज्म ना कुछ ना होता, ये दिमाग का वहम है। हर इंसान रेसिस्ट है और हर इंसान अच्छा है। तुम्हारी अभी बीबी जो है काली हो क्योंकि वो काली है, तुम्हारी बीबी है, तो तुम्हें ऐश्वर्या राय लगेगी कि हाँ भाई यही है, यही सेलिना गोमेज, यही है माँ की दिनी। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त की बीवी काली हो तो उसके मुंह पे बोलेगा अरे काली काली काली, भाभी काली, भाभी काली, भाभी काली। इसलिए ये मुगालते की ज़िंदगी में रहना बंद कर दो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ भाई, मैं रेसिस्ट था। अभी भी कभी कभार हो जाता तो काला देखता तो मेरे दिमाग में आता काला आता है। भाई क्या कर रहे भाई साहब, तुम्हें कोरिया का रेसिज्म पकड़ा है? तुम एक बार ना अमेरिका चले जाना, तुम्हारे मुंह पे मूत देंगे। तुम एक बार अरे भाई साहब तुम्हें लगता है जापान हमारी, अरे जापान हिंदी जापानी भाई मेरा जूता है जापानी है। तुम लग रहा है कि जापानी तो बहुत बहुत ही हमारे दोस्त होंगे। एयरपोर्ट से रेसिज्म स्टार्ट हो जाता है उनका।